ग्रेविटी लेसन आज बात करें। इस लेसन अंदर जो है सबसे पहले क्या करती है, हम ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है। मैं आपको बताऊं कि जैसे कि न्यूटन जो था, वो पेड़ के नीचे हो रहा था, तो अचानक हुआ एक एप्पल है वो टूट के उसके सिर के ऊपर गिरा। तो उसने न्यूटन ने सोचा कि ये एप्पल जो है इस हाइट के, मान लो कि ये मैंने ट्री की बात कर देता हूँ, यहाँ पे एप्पल वो नीचे गिरा है, वो एप्पल जो नीचे गया तो न्यूटन जो यहाँ पे था उसने ये सोचा जो एप्पल है ये नीचे क्यों गया है, ये ऊपर नहीं गया। सो इसी कारण से क्या करते हैं, उसने सोचा भाई क्या रीजन हो सकता है। सो क्या करते, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो है ये एप्पल ऊपर आने की वजह इंस्टेड गोइंग साइड ये क्या है नीचे की तरफ। ठीक है, तो क्या हुआ, ग्रेविटी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं स्टूडेंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर तरफ फेंकते हैं और ऑब्जेक्ट क्या है कि वो नीचे तरफ ही आया है, अर्थ मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं मान लो ऊपर की तरफ आया हूं, तो अल्टीमेट क्या होगा, ये ऊपर जाने के ऊपर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या है नीचे आएगा। उसमें क्या कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है नीचे आएगा, उसमें क्या आएगा कि उस क्या करते हैं, एक्ट कर रहा है, दैट इज अ ग्रेविटी। अर्थ की जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को हम करेंगे स्टूडेंट, इसी को कहते हैं ग्रेविटेशन। तो आज हम ये सब पहले पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग यूनिवर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है स्टूडेंट कि इन यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विद सर्टेन फोर्स। इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। मान लो स्टूडेंट क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, इस मास कैपिटल एम है और इस मास है स्मॉल एम, इन दोनों बीच में डिस्टेंस है सपोज। यूनिवर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या क्या है, इस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट with a set force which is directly proportional to the product of their masses, directly proportional to product of their mass, number one, and inversely proportional to square of distance between them. This is equation number 2. Equation 1 क्या है कि the force of attraction between the two object, ऑब्जेक्ट A है और ऑब्जेक्ट B है, उन दो के बीच में ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B के बीच में क्या कि इसका अगर मास m है और उसका मास क्या है m है, तो इनको क्या करते हैं कि इन दोनों का क्या है कि द F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इनटू स्मॉल m। क्या कि सेकंड क्या है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ कंबाइनिंग 1 and 2, अगर एक और दो कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड r स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, whenever we are doing that sign of proportionality, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे F इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाए हैं कैपिटल M
into m divided by r square. यह क्या है? जो F है, it is a gravitational force. F जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और कैपिटल G है, इट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैपिटल G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैपिटल G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. करेक्ट. कैपिटल है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कैपिटल M क्या है? मास ऑफ. मास अगर ले लेते अर्थ को ले लेते हैं, मास ऑफ अर्थ, और कोई भी अगर मान लो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उसके में स्मॉल m है मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, और r क्या है? स्मॉल r, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस बिटवीन देम. सो स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला बन गया. कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G into capital M to small divided by r square. So this is the formula of the universe of gravitation. F is equal to capital G capital M into small m divided by r square. So आपकी हिसाब से भी देखिए कि ये दिया वो ऑलरेडी इसमें एक ऑब्जेक्ट दिया ए है, उसका मास यहाँ पे उसने स्टूडेंट डिस्टेंस क्या है? आर की जगह डी ले लिया है. आर की जगह दे लिया है. और इसका अब आगे जो है, आगे इसके कहते हैं कि इसी के व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और स्टूडेंट उससे पहले क्या है कि एनसीईआरटी की बुक में आपको दिया हुआ है, अगर मान लो आपके पास एक रोप है, एक आपके पास क्या है? रोप है, उसको टाई किया हुआ है और एक स्टोन है, मान खड़े होकर रोटेट कर. अल्टीमेटली क्या होगा? ये जो स्टोन है, ये जो है सर्कल पाथ में रोटेट मूव होगा. तो अल्टीमेटली इस ऑब्जेक्ट में जहां से किया हुआ है कि यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, which binds the stone to move in the circle path. Due to the centripetal force, it is a force जिसके कारण से इसमें क्या फोर्स ट्रैक्शन है, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच बाइंड द स्टोन टू मूव इन द सर्कल पाथ. ये भी दिया हुआ है. अभी हम देखें कि क्या इंपॉर्टेंस है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल importance of universal law of gravitation. Importance universe of gravitation क्या क्या इंपोर्ट है? नंबर वन है द फोर्स दैट बाइंड, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ. सेकंड है द मोशन ऑफ the motion of the moon, the motion of the moon around the earth.
द मोशन ऑफ मून ऑन द अर्थ, और थर्ड है द मोशन ऑफ प्लैनेट, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, the motions of planets around the motion of planets around the sun. और फोर क्या है, द टाइड ड्यू टू द मून एंड द सन। ये स्टूडेंट्स आउट भी कर सकते हैं। एलिमेंट क्या है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। सेकंड है द मोशन ऑफ द मून और द अर्थ, और क्या है, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, और फिर है द टाइड ड्यू टू द मून एंड द सन। ये चारों पॉइंट हैं इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, कि हम अर्थ के एग्जिस्ट कर रहे हैं, वी आर एबल टू वॉक ऑन अर्थ, हम आपके ऊपर हैं ड्यू टू दैट इट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटी के कारण है। सेकंड की द मोशन ऑफ द मून ऑन द अर्थ, जो मून अर्थ के तरफ चक्कर ला रहा है, moon it revolves around earth, it is to the universal gravitation motion planet around the है, वो सभी चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, it is due to the universal of gravitation. The tides due to the moon and the sun. Steam tide आती है, it is force attraction that due to gravitation force attraction between the moon and the सन, जिस कारण से सी केयर टाइड्स आती हैं। तो स्टूडेंट, दीज आर दी यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। हमने क्या पढ़ा है, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा है। ग्रेविटेशन क्या है कि इट इज फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच थ्रोन अपवर्ड। मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं, तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर से क्या आएगी, नीचे की तरफ आती है। अगर कोई भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो ग्रेविटी का कार्य है कि वो ऑब्जेक्ट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो ग्रेविटी कारण उसको अपने अट्रैक्ट कर रही है। और ग्रेविटेशन है फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द यूनिवर्सल लाइन बोलते हैं इन दिस यूनिवर्स। मैं लिख रहा हूं दोबारा से, पहले पॉइंट नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। सेकंड, द मोशन ऑफ द मून और द अर्थ, the motion of the planet around sun, the tides due the moon and sun. मैं यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ gravitation, it states that in this universe every object attracts other object with the force which is directly proportional to the product of the masses, which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional
to the scale of distance between them. This is statement of universal law of gravitation. According to that, according to universal gravitation, it states that this universe, every object attracts other object with a force which are directly proportional to the product of bodies and inverse proportional to the square of distance between them. Mathematically, F is equal to capital G, capital M, small m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आपको आप डी भी ले सकते हैं स्टूडेंट। अगर डिस्टेंस को आप डी ले रहे हैं तो उसे क्या कर सकते हैं, आप लिखते हैं इट डी स्क्वायर। एफ की फोर्स ऑफ एक्शन है और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम इज दी, अगर बात करते हैं मास ऑफ अर्थ ले लीजिएगा, मास ऑफ, और स्मॉल है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे करंट जो फोर्स है उसके जो यूनिट आए होंगे न्यूटन, कैपिटल जो कि यूनिट आएंगे स्टूडेंट न्यूटन, न्यूटन उसके यूनिट आएंगे 4A। और अभी हम देखें कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू फिक्स है स्टूडेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और हम यूनिट भी चेक करके कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसके क्या होंगे, नोट कर लीजिए स्टूडेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इट स्टेट्स दैट इन दिस यूनिवर्स an object attracts other object with force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. F is equal to capital G, capital M and small m divided by d square, where F is a force of attraction, that gravitational force of attraction means gravitational force. Gravitational force. Capital G is a gravitational constant. Gravitational constant है capital G और m mass of Earth, as the small m is the mass of object. D is distance between them. D is the distance between them. अब इसका next है, what is the unit of gravitational constant? हमारा फार्मूला है F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल डिवाइडेड डी स्क्वायर। दिस इज फार्मूला। यहां से स्टूडेंट अगर फोर्स यूनिट जो है वो न्यूटन है और कैपिटल G के हमको निकालने हैं, यहाँ पे मास की यूनिट केजी है और इधर स्मॉल m है, इसके यूनिट भी केजी है और डिस्टेंस के यूनिट है स्टूडेंट मीटर स्क्वायर। क्रॉमल्टी कर दीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू के स्क्वायर। और अगर जी की वैल्यू निकालें तो क्या है स्टूडेंट, न्यूटन मीटर डिवाइडेड के जी स्क्वायर। और अगर इसके यूनिट देखते आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर पावर -2, न्यूटन मीटर केजी की पावर -2। दिस इज यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स है। कैपिटल जी जो है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी वैल्यू फिक्स है। कैपिटल की वैल्यू है 6.7 10⁻11
11 न्यूटन मीटर स्क्वायर per kg. These are values of fixed capital G key. Up to this, student, if you are having any doubt, when you ask न्यूमेरिकल करेंगे स्टूडेंट्स, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं. नोट करेगा आप, F इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्लैम स्क्वायर और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज कैपिटल जी 6.67 10 raised to minus 7 न्यूटन per square kg की पावर -2. F क्या है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M मास अर्थ, स्मॉल मास ऑब्जेक्ट, D is distance between them. On the basis of this, we will solve the numericals. आप बुक का इसको हम कहते हैं यूनिवर्स ऑफ ग्रेविटेशन को हम क्या करते हैं, यूनिवर्स से लॉ भी बोलते हैं. देख लेते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केलर डिस्टेंस बिटवीन देम. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that is a gravitational force, it is inversely proportional to the square distance between them. इसलिए वो स्टूडेंट करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं. समटाइम विल से दैट द इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो यही है F is inversely proportional to the square of distance between them. Now we'll solve some of the numericals based this. क्वेश्चन है, mass of the earth is, it is given as mass of earth. कितना दिया स्टूडेंट? 6 × 10 power 24 kg. This is mass of earth. It is given. Then mass of the moon. Mass of moon. It is given as mass of moon 7.4 into 10 raised to kg. Distance between the earth and moon. Distance between earth and moon is given as 3.84 into 10 raised to 5 किलोग्राम. स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले हम चेंज करेंगे, बिकॉज ऐसा यूनिट हम क्या लेंगे, मीटर. कैपिटल की वैल्यू हुई है 6.67 माइनस अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल है, the mass of the earth is 6 into 10 raised to power 24 kg. है mass of earth is given as a 6 into 10 raised to power 24 kg. Mass of the moon 7.4 into 10 raised to power 20 kg. The distance between the earth and the moon, it is given as a 3.84 into 10 raised to power 5, that is a kilometer. 3.84 into 10 raised to power 5 kilometer it is given. मीटर किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास गया
6.84 into 10 raised power 8 मीटर। और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू दी हुई है 6.67 into 10 raised power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और केजी की पावर -2। दिस इज गिवन, जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है स्टूडेंट? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ। एफ की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास फार्मूला हमको मालूम है। फार्मूला इट इज द गिवन ऐसा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, इसी फार्मूले में सारी वैल्यू रख देंगे। तो कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10 raised power -11 इंटू जो मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 6 इंटू 10 raised power 24। मास ऑफ मून दिया हुआ है 7.4 इंटू पावर 22। इट इज गिवन, और डिवाइडेड बाई जो दिया हुआ है, दैट इज द जो डिस्टेंस दिया हुआ है, इट इज 3.84 इंटू 10 raised power 8 इसका। हमने क्या किया, इस फार्मूले में जो फार्मूला दिया हुआ है स्टूडेंट, इस फार्मूले में कैपिटल जी की वैल्यू रख दी हमने। उसके बाद में कैपिटल एम की अर्थ की रख दी 6 इंटू 10 की पावर 24। और उसके बाद में हमने क्या कर दिया, स्मॉल एम की वैल्यू रख मून 7.4 इंटू 10 की पावर 22, और डिस्टेंस है 3.84, दैट इज द 3 पावर गिवन ऐसा 10 पावर 8 इसका स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हम रखते हैं इसमें। और अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में द टोटल वैल्यू विल कम, तो आप एफ की वैल्यू आएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी आपको 2.01 इंटू 10 raised to power 22। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। फोर्स exerted by the earth, force exerted by the earth on the moon, force exerted by the earth on the moon। इसे गिवन इस प्रकार से स्टूडेंट न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम में। आपको दिया हुआ है, डाटा आपको दिया रहेगा, एवरी वैल्यू विल बी गिवन टू यू, ओनली सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू इन द फार्मूला। फार्मूला के अंदर आपको वैल्यू रखनी है, और उसके हिसाब से वैल्यू रखने के बाद में आपको जो भी रिक्वायर्ड, जो भी पूछ रहा है, जैसे आपके पास जो फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो आपने कैपिटल सी की वैल्यू रख दीजिएगा, एम की वैल्यू रख दीजिएगा, स्मॉल एम की वैल्यू रख दीजिएगा, सी की वैल्यू रख दीजिएगा, और सिंपलीफाई करेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, यू विल गेट रिक्वायर्ड आंसर। Any doubt students till now? If you are having any doubt, very well you can ask। और देखिए आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन का स्टूडेंट, पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है लॉ ऑफ ग्रेविटी, एंड राइट द फार्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमने जो फार्मूला किया है ये है, और पहला आपको क्या करना है, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, ऑलरेडी को करा दिया है। दिस थिंग यू विल राइट डाउन, क्वेश्चन यू विल राइट डाउन हियर। Any doubt student up to this? If you are having any doubt, very well you can ask. Any question from your side student? Any question? Any question from your side? Please very well you can ask student. Hello student, any question? किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है, प्लीज यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन रेज योर हैंड, और डायरेक्टली यू कैन आस्क, directly you can ask any question from your side, please you can ask, you can clear your doubt।
आज हमने स्टूडेंट क्या क्या पढ़ा इस लेसन के अंदर? आज हमने पढ़ा है इस लेसन में ग्रेविटेशन के बारे में। स्टूडेंट ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन क्या है कि इस यूनिवर्स में हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है विद a certain force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance. इसी को हमने क्या कह दिया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। और हमने इसमें क्या पढ़ा है? इम्पोर्टेंस पढ़ा है, इम्पोर्टेंस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। Question from your side, students, please very well you can ask any question. कोई क्वेश्चन अगर आपका है प्लीज यू कैन क्लियर योर डाउट, यू कैन क्लियर योर डाउट प्लीज। अदरवाइज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। हमारा जो टॉपिक रहेगा फ्री फॉल के बारे में बताऊंगा मैं। उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म बता रहा हूँ, प्लीज यू कैन नोट डाउन। हमने जो तीनों इक्वेशन की थी स्टूडेंट, हमने इक्वेशन की थी, जो इक्वेशन की थी हमने फर्स्ट लेसन में P इज इक्वल टू यू प्लस ए पी। सेकेंड हमने की थी S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए पी स्क्वायर। और थर्ड की थी हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। ये हमने फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, ये हमारी थर्ड। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी क्या है कि इसमें जो हम इन तीनों इक्वेशंस का यूज करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो बन जाएगी P इज इक्वल टू यू प्लस बी सी। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी हमारी S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। और थर्ड आपकी इक्वेशन बन जाएगी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। ए जो है वो रिप्लेस हो जाएगा सी से, फिर जी इज कॉल्ड ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या है? इट इज फोर्स बाय वन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटी, स्मॉल जी।